नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका आपके गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है कि उसके क्या चांसेस रहेंगे। तो उसके चांसेस पूरे हैं। रीज़न सबसे पहले ये है कि आपकी जो लक लाइन है वो सीधे सैटर्न तक पहुंची है और ये बहुत अच्छे लक को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में व्यक्ति का भाग्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल व मजबूत होता है और इसका कनेक्शन मून से होने के कारण मन का सारा काम यह करवाती है। फॉरेन ट्रैवलिंग तो बहुत होता ही है, लेकिन इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस, करियर इस्टेब्लिश होने के चांसेस, अच्छे मैरिड लाइफ इस्टेब्लिश होने के चांसेस, वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल होने के चांसेस भी ये दर्शाता है। ये कारक है आपके मन का। तो इसलिए अपने पैशन हॉबी को भी फॉलो करके आप चल सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भी आपको जीवन में प्रगति या नेम फेम अच्छा मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब का इसलिए कहा गया है कि एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो लक को अच्छा दर्शा रहा है। दूसरा, आपके हथेली में सन जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। और सन लाइन जितनी ज़्यादा मजबूत हो, जितनी लंबी हो, व्यक्ति का नाम, इज्जत, शोहरत या करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा प्रबल देखने को मिलती है। बस इसमें एक तकलीफ इतनी है कि ये सूर्य रेख यहाँ पर्वत के ऊपर अनेकों रेखाओं का जाल स्थापित होता दिखाई दे रहा है और ये सूर्य पर्वत को कमज़ोर कर देता है। क्योंकि इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है, फोकस डिस्टर्ब होने लगता है, जिसके कारण क्लैरिटी लाइफ में मिल नहीं पाती या फिर रिजल्ट बहुत देरी से मिलता है। तो इसीलिए व्यक्ति को सिर्फ एक काम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होने की सख्त आवश्यकता होती है, जब तब जाके सन लाइन या सन माउंट अच्छे इंडिकेशंस देते हैं। अब आपके सन माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर एक फिश सिंबल हमको दिखेगा। एक फिश सिंबल का फॉर्मेशन नीचे की तरफ में दिखेगा। फिश सिंबल चाहे ऊपर हो या नीचे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक प्रकार से उतार चढ़ाव नहीं होता है। ये दोनों ही अच्छे इंडिकेशंस माने जाते हैं। ऊपर की तरफ देखने के कारण ऐसे जातक अपना नाम, इज्जत खुद के दम पर कमाते हैं और नीचे की तरफ जब फिश सिंबल हो तो फादर सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, सोशल जो सर्कल है वो बहुत मजबूत होने के कारण वहाँ से जो सपोर्ट मिलता है उससे नाम, इज्जत बहुत बढ़ता है। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट में क्वेरी था कि आपको एक स्टार के जैसा चमकना है, तो उसके सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं और ये साइन होने के कारण ही आपका प्रश्न भी इसी तरह का आया कि स्टार के जैसा चमकेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल चमकेंगे, नेम फेम भरपूर मिलेगा। बिजनेस आपका खुद का होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मरकरी लाइन या जो मरकरी फिंगर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसकी लेंथ शॉर्ट है। तो सेल्स में आप जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि आपका जो मरकरी अमाउंट है वो अच्छा है। जब यहाँ मल्टीपल्स लाइन होती है तो ऐसे जातक बातों के धनी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इंश्योरेंस सेक्टर से भी बिलोंग कर, तो मंगल पर जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो ये शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। ये एक ऐसा योग होता है जिसमें किसी भी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु व्यक्ति के ऊपर नहीं लगता। जैसे कोई आपके कॉम्पिटिटर है या आपके टांग खींचने वाले हैं, परेशान करने वाले जो लोग हैं, या किसी भी तरह से जो वो लोग जो एनिमी का रूप धारण करते हैं, उन सब में एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो सब खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे और खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस आपको आगे से रह करके कोई एफर्ट नहीं डालना है। किसी भी प्रकार का लोन आपको ईजिली मिलेगा और वो लोन ईजिली ख़त्म भी हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का हेल्थ इशू भी आपको बहुत जल्दी सॉल्व होगा इन रेखाओं के कारण। इसीलिए इसको शत्रु हंता योग यहाँ पर कहा जाता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर से भी लाभ है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि माइंड लाइन की लेंथ भी लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के चांसेस अच्छे हैं। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगी और वो भी अराउंड 34+ एज आते आते तक ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होगी। यानी ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में देख रहे होंगे। जहाँ तक बेबी के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन जो निकली हुई है उसकी एज अराउंड 32 एंड 3 है। तो इसी पीरियड में मैरिज, एक प्रकार से मैरिज लाइफ का फ्रूट मिलने के चांसेस, यानी खुशी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके बाद में आपकी सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है। तो बच्चे जो रहेंगे आपके वो कहीं ना कहीं बहुत भाग्यशाली रहने वाले भी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा भी है। तो बच्चे बहुत संस्कारी व लायक इस कंडीशन में निकलते हैं। और अंत भला तो सब भला, आपके हथेली में भाग्य रेखा ही प्रबल है, इसलिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपके फुल सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए चिंतित होने वाली बात नहीं है। और फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी इसी साल एंडिंग तक या नेक्स्ट ईयर में कन्फर्मली होने वाली भी रहेगी, क्योंकि मून लक लाइन में जब भी मरकरी लाइन का कनेक्शन आता है
तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग होना या फिर विकास काम में होना या स्पेशलाइजेशन काम के रिगार्डिंग आना या अर्निंग बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और जब सन लाइन का सपोर्ट आता है तो प्रोफेशनल ग्रोथ होना, करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी आना या नेम फेम होना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और जब प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकलती है लाइफ लाइन से, तो अभी करेंट एज में या नेक्स्ट ईयर तक जितने भी डिज़ायर आपकी मेनली रहेंगे वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे, उसको ये यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जल्दबाजी या हड़बड़ी में काम करने की योग्यता को ये ज़्यादा दर्शाता है। इस कंडीशन में पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है, जिसके कारण पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत ये देता है। लिटिल फिंगर में जब भी इस प्रकार के गैप होते हैं तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेना लेकिन अंततः अपने मन की करना, थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति ज़्यादा होना और पैसों पर नियंत्रण कम होना, यानी खर्चीलापन ज़्यादा होना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो ये बचपन में स्टेज फेयर देता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर देता है और मनी मैनेजमेंट वीक होता है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं देना चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से कहीं ना कहीं लॉसेस होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत यह देता है। और इसका झुकाव सैटर्न की तरफ भी है, तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर के निशाने भी हो जाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो बार बार रिश्तों में थोड़ा बहुत दूरियां या अनबन मतभेद देती है, लेकिन आगे चल के ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। सारे रिलेशन अच्छे से मेंटेन हो गए, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हो रखी है, मून लक लाइन एक्टिव हो रखी है, तो आगे से रह करके दूसरे लोग जुड़ेंगे या उनका सपोर्ट आपको मिल पाएगा। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देते हैं, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फेलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है, जो कि स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यह का चिन्ह यहाँ पर आपका डेवलप अच्छा, जिसके कारण इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस आपको अच्छा आ सकता है। अगर आप यहाँ पर मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम करें या मंदिर डेली विजिट करें, तो आपके जीवन में ग्रोथ एक अलग ही लेवल का आपको देखने को मिलेगा। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है। फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होता है, बातों को पकड़ के बैठे रखने की आदत नहीं होती है। पाम का स्ट्रक्चर आपके रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक महत्वाकांक्षी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। हाई थिंकिंग अप्रोच होती है, कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत ईजिली किसी भी प्रकार के सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं, एटमॉस्फेयर से भी। तो अपना सराउंडिंग एटमॉस्फेयर अच्छा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और हमेशा अपने आप को हाईली मोटिवेटेड या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी भाग्य में कोई भी कमी नहीं है, रेखाओं में कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए आप जितना सोचेंगे उससे ज़्यादा ही ईश्वर आपको निश्चित रूप से देंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आपका जो जुपिटर माउंट है वहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी है, और ये होना बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को बाउंड्री लेस करता है, लिमिट लेस करता है। इसलिए बहुत कम उम्र से बड़ी सोच और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत आपकी रही है। जितनी भी आड़ी रेखा है ये आध्यात्मिक, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को अथवा दयालु किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा दर्शाता है। एनिमल लवर और सोशल वर्कर भी दिखाई पड़ते हैं, और जुपिटर का भी कनेक्शन आपके हार्ट लाइन से है, इसी कारण से यह आपको इमोशनल भी बनाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो जुपिटर आपका अच्छा डेवलप्ड हो रखा है, तो ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा। जैसे जैसे परिवार आगे बढ़ेगा, प्रगति, समृद्धि, खुशहाली खुद ब खुद आएगी, और सोशल स्टेटस या पद सम्मान, ये सारी चीज़ें आपको जीवन में पर्याप्त रहेगी, अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी एक दो रेखाएं यहाँ से झुक करके आपके गुरु और शनि के बीच में जा रही है, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती, और तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत ये देता है। शनि पर्वत के ऊपर जो एक रेखा देख पा रहे हैं आप, जो हार्ट लाइन से निकली है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। आप जैसे जातकों के ऊपर लोग आंख बंद कर भरोसा रखते हैं जिनका सूर्य या शनि अच्छा होता है। तो
और इस कंडीशन में मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। किसी भी प्रकार का किया गया प्रयत्न प्रयास आपका बेकार नहीं जाएगा। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी इसी कारण से कहते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ को पाने की चाहत हो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में अच्छी आने लगती है। और ये रेखा कंटिन्यूसली अर्निंग को भी इंडिकेट करती है। लगातार पैसा इस कंडीशन में आते रहने की योग्य निर्मित करता है। तो भाग्य में या शनि के रिजल्ट्स में कोई भी कमी ना होने के कारण आपके सारे काम समय पर या समय से पूर्ण ही बनेंगे और संतुष्टि आपको प्रत्येक काम से निश्चित रूप से मिलेगा। और यहाँ पर जैसे कि ज़्यादा रेखा है तो एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन होने के संपूर्ण योग है। लेकिन ये रेखाएं सूर्य पर होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस में कमी देने के साथ साथ क्लैरिटी नहीं होने देता या फिर करियर ग्रोथ बहुत लेट होता है। तो इसीलिए आपको अभी कहीं ना कहीं अपने करियर में आने वाले 5 या 10 साल के लिए पूरी प्लानिंग करनी चाहिए और देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में तो सिर्फ उसी में आपको लग जाना चाहिए। अगर आप अपने सेल्स में या इंश्योरेंस इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इसी में लग जाइए। जितना हो सके अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने प्लानिंग्स को अच्छा करते रहिए, उसको एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से करते रहिए। आपका सन बहुत अच्छे पोजीशन में है, बस इसको थोड़ा पावर की ज़रूरत है। ये जैसे ही पावर में आता है वैसे ही आपकी कीर्ति फैलेगी या दूर दूर तक आपका नाम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार का सूर्य पर्वत उस लेवल या पोजीशन तक व्यक्ति को लेकर के जाता है या बिठा देता है जहाँ से वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। तो जिनका भी सूर्य अच्छा होता है ऐसे लोगों से दूसरे लोग उम्मीद कर पाते हैं, भरोसा कर पाते हैं, क्योंकि गुडविल अच्छा होता है, नाम अच्छा होता है, रेपुटेशन अच्छे होते हैं, काम बहुत अच्छा किया हुआ रहता है। तो कहीं से कहीं तक सूर्य में खराबी नहीं है। और सूर्य जिसका अच्छा है इनके जुबान में बहुत ताकत होती है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को उठना पड़ जाता है जब ये कहीं प्रस्तुत होते हैं। और घर परिवार में भी जो तवज्जो या वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। बिना एडवाइस के कहीं अधिकतर काम नहीं हो पाता, आपके बिना एडवाइस के नहीं हो पाएगा, इसको भी ये दर्शा रहा है। और जहाँ तक रहा पैसा या नाम, वो तो इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप आता ही है। तो सूर्य का पोजीशन बढ़िया दिखाई दिया। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क या रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ देगा ये सूर्य, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मरकरी माउंट के ऊपर अधिक रेखा जब होती है तो बातों के धनी होते हैं। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या सिंपैथी बहुत अच्छी दे पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी होती नहीं है। वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, कन्विंसिंग स्किल, वर्क मैनिपुलेशन या अपने बात को समझाने का जो तौर तरीका है ये बहुत अच्छा ऐसा मरकरी दे देता है। क्योंकि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकालवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, या कैसे किसको हैंडल करना है, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी अच्छा देता है। तो इसीलिए आपको इस सेक्टर में या इंसेंटिव जैसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा लाभ, इवन ट्रेडिंग में भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है। इसका तात्पर्य यह होता है हस्तरेखा में कि ऐसे जातक ज़्यादा दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होना, किसी भी माहौल की जान बन जाना, दूसरों को एंटरटेन अच्छे कर पाना, नकल कर पाना, हंसमुख मजाकिया किस्म का व्यक्तित्व होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। तो एक अच्छे खासे व्यक्तित्व या मनोरंजक व्यक्तित्व की ये निशानी होता है। आपकी हृदय रेखा में बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसका कनेक्शन जुपिटर से है। तो सात्विक किस्म की प्रवृत्ति होती है, आध्यात्मिक रहेगी, करुणामय किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, दयालु रहेगा, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी, और दूसरे एक प्रकार से बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट करना या अंधा यहाँ पर किसी का सपोर्ट करना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी देता है। क्योंकि जब इसका कनेक्शन हार्ट लाइन का जुपिटर से होता है तो आप जैसे ज़्यादा किसी की सपोर्ट या हेल्प करते समय ज़्यादा सोचते नहीं हैं, डायरेक्ट जितना हो सक रहा है करते हैं। तो इसीलिए आपको भले ही दूसरों से बहुत फ़ायदा मिले ना मिले, वैसे आपके केस में मिल रहा है आपको आने वाले समय में, लेकिन आपसे जो लोग जुड़े रहेंगे उनको तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मस्तिष्क रेखा जब हथेली में लंबी होती है तो सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। मेमोरी बहुत अच्छा शार्प देखने को मिलता है। सीधे भी मस्तिष्क रेखा है तो टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत करना, लॉजिस्टिक पर्सनैलिटी होना, लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना, फोकस अच्छा होना, डेडिकेशन काम के प्रति अच्छा होना, प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि सॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना, 2 से 3 स्टेप में अपने काम को ख़त्म कर लेना, एक्सपीरियंसेस जो गेन की उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने, सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। जितनी भी रेखा यहाँ से उठ के मरकरी की तरफ जैसी जाती है
ये सारी की सारी बिजनेस लक को, बिजनेस मेंटेलिटी को और अपना लाभ निकलवा लेने जैसे योगों को निर्मित करता है। तो जितनी लंबी, स्पष्ट व सीधी मस्तिष्क रेखा होती है, व्यक्ति के अंदर उतना विवेक या सहनशीलता या साहस या जुनूनियत या अपने मुकाम को हासिल करने की योग्यता यह देता है। तो लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, जो इस बात को भी कंफर्म करती है कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उसमें हाथ धोकर लगते हैं और पूरा डिटेल यानी जड़ तक जाते हैं। फिंगर शॉट है जो जल्दबाजी, हड़बड़ी या बेसब्री दे रही है, लेकिन ये मस्तिष्क रेखा बहुत ही अच्छा ज्ञान, योग्यता, स्किल्स को डेवलप कर रही है। इसीलिए आपके हथेली में मरकरी लाइन की डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, जो यहाँ पर मनी ट्रायंगल को भी कंप्लीट करा है, जिसके तहत पैसा भी अच्छा आता है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। तो मस्तिष्क रेखा में तो कोई भी कमी नहीं है। लाइफ लाइन से पहली जो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली दिखाई पड़ रही है वो 20 में निकली है, फिर उसके बाद 26 में है, फिर उसके बाद तकरीबन अभी और ये निकलने वाली है 33 में। फिर सहयोगी रेखा एक एक्टिव हो रही है, तो बच्चों से, अपनों से, स्ट्रेंजर से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। फिर वापस उम्र 35-36 में प्रगति की रेखा है और फिर छोटी छोटी और निकल रही है और बाहर की तरफ लाइफ लाइन झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योग भी दर्शा रही है। इसलिए आपका फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के तो पूरे चांसेस हैं। मंगल की स्थिति सामान्य है, बाहरी मंगल विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा अथवा मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। जब मंगल दोनों अच्छा होता है तो फोकस अच्छा ये दे देता है। बस सूर्य के लिए मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना चाहिए और एक समय पर अनेकों कामों में लिप्त नहीं रहना चाहिए। ये सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि मरकरी और मार्स, इन दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। मरकरी क्या करेगा, आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन काम में दे देगा, या कम्युनिकेशन या एक प्रकार से जो मार्केटिंग स्किल्स या क्वालिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव डेवलप्ड होगी। और मार्स फोकस और टारगेट कंप्लीट होने पर ज़्यादा ध्यान देता है, तो इस कंडीशन में जितने भी डिज़ायर या टारगेट्स हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो पाएंगे। शुक्र के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा जब ज़्यादा होती है तो बहुतों का सहयोग नॉनली या अननोनली मिलता है। लग्जीरियस लाइफ होती है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुखिया, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत होती है। बहुत कुछ हार्डी रेखाएं नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेजर इशू फैमिली या मैरिड लाइफ में नहीं रहने वाला है। शुक्र आपका अच्छा है, जो कला प्रेमी व साहित्य प्रेमी है भी आपको बनाएगा। और जितना भी एक प्रकार से कंफर्ट्स है, लग्जीरियस लाइफ है, रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल है या रिसोर्सेज है, वो सारी चीज़ें पर्याप्त रहेगी, कोई उन सब चीज़ों में कमी नहीं है। केतु के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन सडन गेन, प्रोग्रेस या आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शाता है। अचानक बहुत पैसा आने के योग को निर्मित करता है। और चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा मन विचलित रखती है, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है या अनेकों प्रकार के ख्यालात एक ही समय पर एक साथ चल रहे होते हैं। बाकी कोई बहुत मेजर तकलीफ इधर नहीं है। मनी ट्रायंगल फुली कंप्लीट है ही, फिश सिंबल जैसा साइन है ही, ये दोनों चिन्ह अपने आप में काफ़ी है समृद्धि, विकास या तरक्की के लिए। लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी आपके हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन है, जो करेक्ट 33 से ही निकल रही है। और ये सेल्फ मेड लक लाइन इस बात को दर्शाती है कि किसी भी प्रकार का किया गया प्रयत्न, प्रयास, मेहनत बेकार आपका जाएगा नहीं। और ये राइट हैंड में भी हमको दिखाता है, इसीलिए आप अपने खुद के एफर्ट और बिना किसी हेल्प के बहुत आगे बढ़ पाएंगे। मून लक लाइन होती है तो ये इस बात को सजेस्ट करती है, दर्शाती है कि आपका भाग्य बाहर भी बहुत अच्छा है। बस जैसे सेल्फ मेड लक लाइन होता है तो थोड़ा इनिशिएटिव स्टार्टिंग में लेने में डिफिकल्टी आती है, लेकिन बाद में ऑटोमेटिकली पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन व साथ से भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे और डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी डेफिनेटली 35 एंड 6 के बाद में रहेगी। कंपैरिजन में आपकी मरकरी लाइन भी इम्प्रूव है, तो बहुत अच्छी स्किल्स एक से ज़्यादा आपके पास रहने वाली है, जिससे पैसा आएगा। और सूर्य रेखा अच्छा है, जो नाम, इज्जत, शोहरत या समृद्धि, तरक्की भी आपको देगा। तो कहीं से कहीं तक बहुत कोई कमी, परेशानी या आने वाला जो समय है वो कष्ट में है ही नहीं। ये साल और नेक्स्ट ईयर आपका लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। पैसा आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर तक पूरा का पूरा बढ़ेगा और ट्रैवलिंग के चांसेस भी इस साल के एंडिंग व नेक्स्ट ईयर तक पूरे हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।